तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक वानी पर। दोस्तों, पिछला साल मार्वल फैंस के लिए काफी बुरा गया था, क्योंकि पिछले साल मार्वल का कोई भी कंटेंट रिलीज नहीं हुआ और एमसीयू की शुरुआत के बाद से शायद ये सबसे लंबा पीरियड है जिसमें हमारे को मार्वल का कोई भी नया कंटेंट देखने को नहीं मिला। मूवीज और टीवी शोज के मामले में पिछला साल काफी बोरिंग गया। पर दोस्तों, इस सब में जो सबसे अच्छी बात हुई वो ये थी कि इस साल हमारे को मार्वल की तरफ से काफी सारी सीरीज और मूवीज देखने को मिलेगी। सबसे पहला शो जो हमारे को देखने को मिलने वाला है वो है वांडाविजन, जो कि कल रिलीज हो जाएगा। कल वांडाविजन के 2 एपिसोड रिलीज होंगे डिज्नी प्लस पर। आप में से जो भी लोग वीडियो को एक दिन बाद देख रहे हो वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि वांडाविजन की सीरीज आप लोगों को कैसी लगी, और मैं भी आपके लिए उसका रिव्यू एक ही दिन के अंदर लेकर आ जाऊंगा, तो उसका भी इंतजार कीजिएगा। इस साल हमें मार्वल की तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, जैसे कि ब्लैक विडो, द इटर्नल्स, शैंग-ची, वेनम, मॉर्बियस और कई सारी और भी मूवीज़ और सीरीज इस साल रिलीज होने वाली हैं। तो इस साल पूरी तरीके से एंटरटेन होने के लिए तैयार रहिएगा। हम सभी जानते हैं कि मार्वल अपने सभी शोज़ और मूवीज़ के बारे में बहुत ही सीक्रेटिव है, और विश्वास मानिए दोस्तों, जितनी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं मार्वल उससे भी ज़्यादा कई चीज़ों पर काम कर रहा है। वांडाविजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केविन फाइगी से काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया। उनसे पूछा गया कि हम लोगों को जितना पता है उससे आगे आप लोगों ने कितना प्लान कर रखा है। हम सभी जानते हैं कि मार्वल ने अपने नेक्स्ट फेज के बारे में 2019 में बताया था, जब स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम रिलीज हुई थी, पर शुरुआत से ही उनके प्लान काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। केविन फाइगी ने कुछ ये कहा, टू वेरिंग डिग्रीज ऑफ स्पेसिफिसिटी, इट्स ऑलवेज अबाउट 5 to 6 years आउट वर्सेज व्हाट वी हैव अनाउंस्ड, सो व्हाटएवर दैट टेक्स अस टू। केविन फाइगी ने लोगों को ये बात क्लियरली बताई है कि जितना वो लोगों को बताते हैं उनके प्लान उससे 5-6 साल आगे चलते हैं। तो इससे हम क्लियरली समझ सकते हैं कि उनके पास ईयर 2026 और 2027 तक का ऑलरेडी प्लान है। मार्वल के पास उनके कैरेक्टर्स को लेकर ऑलरेडी काफ़ी सारे प्लान्स थे, पर जब डिज्नी फॉक्स के अंडर आ गया तो उनके प्लान्स और ज़्यादा बड़े हो गए, जिसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि फॉक्स के पास थी अब वो डिज्नी के पास आ चुकी थी, जिनमें सबसे बड़े नाम थे फैंटास्टिक फोर और एक्समैन। और मैं जानता हूँ कि आप सभी के मन में भी यही क्वेश्चन चल रहा होगा कि इन सभी को एमसीयू में इंट्रोड्यूस कब किया जाएगा। केविन फाइगी से इस बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था और उन्होंने कुछ ये कहा, इट हैज़ बीन हेवीली डिस्कस्ड as you might imagine, and we have a good feeling where it's going and when it's going, but that all remains to be seen। डिज्नी ने जब से फॉक्स को एक्वायर किया है तभी से ये क्वेश्चन उठ रहे हैं कि फॉक्स के पास जो कैरेक्टर्स थे वो एमसीयू में कब इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और शुरुआत के दिनों में कोई भी मार्वल की तरफ से इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता था। पर अब काफ़ी क्लियर है कि फैंटास्टिक फोर और एक्समैन को जल्दी एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कुछ सोर्सेज की माने तो करीब आने वाले 1 या 2 साल में इन मूवीज़ पर भी काम शुरू हो सकता है। केविन फाइगी ने ये बात क्लियरली कही है कि जैसा सभी लोग चाह रहे थे इन सभी टॉपिक्स पे बात हो रही है, और उनके प्लान्स जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं वो उस चीज़ से खुश हैं। पर दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि फैंस इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और इन चीज़ों को तब तक रिवील नहीं किया जाता जब तक ये चीज़ें पक्की नहीं हो जाती हैं। इनह्यूमन्स के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, जो कि काफ़ी धमाकेदार सीरीज़ हो सकती थी, पर मार्वल स्टूडियोज़ की जल्दबाजी की वजह से वो सीरीज़ पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, और अब कोई भी नहीं जानता कि नेक्स्ट टाइम हमें इनह्यूमन्स कब देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली दोस्तों, इन सभी मूवीज़ का मज़ा तब है जब ये सभी मूवीज़ एक डायरेक्शन में जा रही हों। जैसे पिछली बारी सारी की सारी मूवीज़ थैनोस के आर्क पर आके रुकी, और करीब 10 साल लंबी फ्रेंचाइज का एंड थैनोस की हार के साथ हुआ, यानी कि मार्वल के फेज़ 3 के एंड में। तो उसी तरीके से दोस्तों ये सभी मूवीज़ भी एक डायरेक्शन में बढ़ेंगी, क्योंकि एमसीयू में मल्टीवर्स को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। तो हम सोच सकते हैं कि ये सभी कैरेक्टर्स हो सकता है अलग अलग यूनिवर्स में हो। जैसा कि डेडपूल के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि वो मल्टीवर्स की किसी और धरती पर हो रही है, न कि एमसीयू के मेन यूनिवर्स में, जिसका सीधा मतलब ये बनता है कि एमसीयू का जो अगला मेन विलन होगा वो मल्टीवर्स से रिलेटेड होगा, और अगला मेन विलन इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि पूरे के पूरे मल्टीवर्स को एक साथ होना पड़ेगा उससे लड़ने के लिए। वांडाविजन की सीरीज़ भी हमें जल्दी देखने को मिलने वाली है, और वो भी मल्टीवर्स से ही डील करेगी। यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और स्पाइडरमैन की 3rd मूवी ये भी मल्टीवर्स से ही डील करने वाली हैं। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि आगे आने वाले कुछ साल मार्वल फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि मल्टीवर्स एक ऐसा टॉपिक है जो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और मुझे लगता है कि मार्वल की व्हाट इफ सीरीज़ के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। ओवरऑल दोस्तों, आने वाले कुछ साल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो बस यही दुआ कीजिए कि 2020 जैसा साल फिर से ना आए, और ये सभी मूवीज़ और सीरीज़ हमें पहले की तरह ही टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहें। मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कि आप कौन से कैरेक्टर्स को एमसीयू में देखना चाहेंगे जिन्हें अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। और विश्वास मानिए दोस्तों, जिन कैरेक्टर्स को अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है उन कैरेक्टर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो अपडेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।